हाँ तो बच्चों, युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और सॉल्यूशन चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है आज हम शुरू कर रहे हैं। ओके, उसमें कुछ रह गया था। उस दिन मैंने कुछ बताया था कंसंट्रेशन को निकालने के लिए और स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, तो उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। उस टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्या टॉपिक रह गया था उसमें? पहला रह गया था उसमें वॉल्यूम बाई परसेंटेज, दूसरा था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मोलारिटी, चौथा मोलैलिटी, पांचवा नॉर्मेलिटी। तो इस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। ठीक है, उस दिन मैंने बताया था कि किसी को मास बाई परसेंटेज वाला बताया था कि मास किसी सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा मास परसेंट का। और वॉल्यूम परसेंटेज में अगर सल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, ऊपर वॉल्यूम जो है सल्यूट का ml में, सल्यूट का वॉल्यूम ml में। हाँ, वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकाला जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू होता है सल्यूट का वॉल्यूम, सल्यूट वॉल्यूम अपान सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू 100। तो इस तरह अगर कोई भी चीज़ दिया है, सल्यूट की मात्रा दी है, अगर चाहे वो लिक्विड, अगर लिक्विड में दिया है तो उसकी हम मात्रा ml में डालकर और नीचे सॉल्यूशन की मात्रा लिखकर वॉल्यूम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम बाई परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, अब सेकंड पार्ट आता है मास बाई, दूसरा था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सेम वैसे ही अब इसमें क्या हुआ? मास और वॉल्यूम दो वर्ड यूज किया गया है, तो दोनों वर्ड के लिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट मास इन ग्राम और अपान सॉल्यूशन वॉल्यूम और इनटू 100। तो आपने देखा इसमें कि यहां पर ग्राम में मात्रा दी है। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे दिया हुआ है वॉल्यूम, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए दोनों की वैल्यू इसमें रखकर और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये निकल जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और सॉल्युबिलिटी, सॉरी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। देखा जाए इसमें पहले आता है मोलैरिटी, ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी बुक में, रेफरेंस में है, सब लगाइएगा। पहले तो इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, the total number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as their molarity। तो by definition क्या फार्मूला बनेगा? molarity is equal to moles of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको एक और साइन से दिखा सकते हैं हम, W/M/V
इन लीटर, इसको लीटर में होना चाहिए, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा। तो इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हो, उसमें आपका सल्यूट की मात्रा ग्राम में दी है तो W की जगह पर रख दिया जाएगा, उस जो सल्यूट का मालिक्यूलर मास होगा उसको m की जगह दिया जाएगा, और जो लीटर में उस सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा उसको रखकर हम उसकी मोलरिटी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। हाँ तो सर बच्चों अब देखो एक न्यूमेरिकल मैंने सामने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन अपने मन से बना के मैंने इसको आपके सामने रखा कि उसको उस फार्मूले को हम समझा सकें कि कैसे उसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा एकदम सिंपल न्यूमेरिकल मैंने सामने रखा है, व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले मतलब समझिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि 58.5 ग्राम नमक NaCl किसी सॉल्यूशन में, किसी घोल में घुला हुआ है, तो उस घोल का हमको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या W अपान M अपान V इन लीटर। ठीक है, मैंने अभी बताया कि W क्या है, ये है सॉल्यूट की मात्रा। क्या है, सॉल्यूट की मात्रा, और ग्राम में रहेगा तो क्या होगा, इसको लिख लिया जाए, कितना ग्राम है ये, 58.5 ग्राम। ठीक है, अपान M निकाला जाए, NaCl का के लिए NaCl इज इक्वल टू, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब इसका मालिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका होता है 23 और इसका होता है 35.5, दोनों जोड़ कितना आएगा, 58.5, मालिक्यूलर मास आ गया 58.5 अपान वॉल्यूम लिखना है सॉल्यूशन का, और किसमें लिखना है, लीटर में। कितना लिखा है यहाँ पर, 2 लीटर लिखा हुआ है कि 2 लीटर वॉल्यूम लिया गया इसमें, तो 2 लीटर यहाँ से रख दिया जाए। क्या होगा फिर नेक्स्ट, इसको काट दिया जाए एक बार में, तो कितना आएगा 1/2, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जाए 0.5, तो 0.5 मोल्स पर लीटर, इसकी यूनिट ध्यान दीजिएगा, मोल्स पर लीटर यूनिट होगा इसकी। उस सॉल्यूशन का हमारा क्या रिजल्ट आया, 0.5 मोल्स पर लीटर इसकी मोलरिटी है उस सॉल्यूशन की। क्लियर। हाँ तो बच्चों अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, मैंने जैसे बता रखा था, दूसरा पॉइंट आता है मोलैलिटी। देखिए दोनों नाम में थोड़ा डिफरेंस है, वो मोलैरिटी था और ये मोलैलिटी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए। डिफाइन क्या होगा, दोनों में अंतर क्या है, तब अंतर ये है कि उसमें डेफिनेशन था द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, बस जो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा सॉल्यूट, तो क्या लिखा जाए डेफिनेशन कि द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्वेंट। तो उस हिसाब से डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। मैंने बताया है कि वो क्या होगा, केजी में होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है 100 से मल्टीप्लाई, या अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पे केजी में लिखिएगा, जो भी वैल्यू दी होगी वो केजी में रहेगी। ठीक है, हाँ तो बच्चों आप देखिए उसी मोलैलिटी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी उसका बताया मोलैरिटी का। देखिए लिखा है क्वेश्चन, व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन
500 ml ऑफ H2O मतलब वाटर। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या क्या दिया इसमें, मार्कआउट कर लिया जाए इसको। 4 ग्राम NaOH, ये माइनर पोर्शन है सोल्यूशन का। मेजर पोर्शन क्या है, 500 ml ऑफ वाटर। ml नहीं होगा, ये ग्राम में होगा, ठीक है, सॉलिड सिस्टम लिया जाएगा। तो क्या होगा, अब इसका हम सॉल्यूशन देंगे, सॉल्व किया जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी जैसा कि मैंने बताया, अभी क्या बताए हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा। पुटअप किया जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमको W लिखा जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना हो गया, W अपान M होता है। W कितना दिया है, 4 ग्राम। W की मात्रा किसमें दी है, ग्राम में दी है, और कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद से यम निकालना है, तो यम हम किसका, सॉल्यूट, इसमें माइनर पोर्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ग्राम दिया है, 4 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर 40 हो जाएगा, निकालिए यहाँ पर NaOH, तो हो गया ये 23 + 16 और +1 कितना हो जाएगा, 40 हो गया, वही मैंने 40 लिखा है यहाँ पर। तो कितना हो गया, ये कटेगा तो 1/10 या 0.1 मोल्स हो जाएगा। अब आपने क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको केजी में कर लिया जाए, यहाँ ग्राम में दिया है, 500 ग्राम दिया है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। दोनों कटेगा कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। तो इस सारी की सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर दिया जाए। मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है, 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/5, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.2, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 0.2 मोल्स पर लीटर, ओके। हाँ तो बच्चों, इसको फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन दिया है, व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आपको। उसके बाद देखिए, मैंने फार्मूला लिख दिया, इसमें फार्मूले में दिया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने क्या किया है, W/M निकाला है, तो 4 ग्राम इसकी मात्रा दी हुई है, मैंने लिख दिया। इसका मॉलिक्यूलर मास लिख दिया यहाँ पे निकाल कर सामने, 1/10 आया, दोनों कैंसिल किया गया, तो दोनों को डिवाइड किया गया, तो 0.5 मोल आ गया, ठीक है। ये मोल्स की मात्रा निकल गई सॉल्यूट की। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, दिया है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 0.5 केजी। ध्यान रखिएगा, केजी में आ गया। अब एक वैल्यू मेरी यहाँ निकल गई और दूसरी यहाँ निकल गई, दोनों को हम इस फार्मूले में पुटअप कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 0.1/0.5। तो ये पॉइंट कैंसिल कर दिया गया, 1/5 आया, डिवीजन किया गया, 0.2 आया, यूनिट लिख दी गई, एग्जैक्टली क्लियर। कोई दिक्कत होगी बाद में करिएगा। हाँ तो बच्चों, अब तीसरा पॉइंट आता है क्या, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी पढ़नी है आपको। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है,
पहले तो मैं इसका फार्मूला लिख दूँ, उसी से डेफिनेशन बना के आपको बताता हूँ। जैसे इसको पहले डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, ठीक है, W अपान ई अपान भी इन लीटर, ठीक है। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाए? ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा है ग्राम में W और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का लीटर। तो क्या होगा कि द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान सुनिएगा, द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज देयर नॉर्मलिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई, फार्मूला हो गया। तो इसको इस तरह लिखा जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया था इसका, W अपान ई अपान भी इन लीटर। अब कहेंगे अभी आप ये ई निकालेंगे कैसे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, 3 तरह के तत्व होते हैं मेनली। पहला होता है एसिड, दूसरा बेस और तीसरा साल्ट। मैं तीनों का एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके बताता हूं कि इक्विवेलेंट मास निकलता कैसे है। कोई एसिड बताइए, जैसे H2SO4 हो गया, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसमें कितने रिप्लेस्ड हाइड्रोजन हैं उससे काउंट कर लिए। कितना रिप्लेस्ड हाइड्रोजन उसमें होता है? 2 है, 2 रिप्लेस्ड हाइड्रोजन है इसमें। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास और अपान देयर बेसिडिटी। ध्यान रखिएगा कि एसिड को निकालते समय बेसिडिटी लिखते हैं, बेस को निकालते समय एसिडिटी लिखते हैं। बेस का लिख लिया NaOH, तो मॉलिक्यूलर मास और अपान देयर एसिडिटी। अब एक साल्ट ले लिया, जैसे Na2CO3 हो गया, मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास और अपान नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। एग्जाम्पल आप दोनों का एक का देख लिए, ओके। जैसे इसका हम टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आएगा 98 और बेसिडिटी कितनी होगी मैंने बताया, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हाइड्रोजन रहते हैं वही 2 इसके रिप्लेस्ड हाइड्रोजन है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। उसी तरह बेस का क्या होगा, इसका अभी मैंने निकाला था मॉलिक्यूलर मास 40 आएगा, और एसिडिटी जो होती है उसमें कितने रिप्लेस्ड OH आयन उपस्थित होते हैं, तो कितने हैं? 1 है, तो 1 से डिवीजन कर देंगे तो इसका आ जाएगा 40 इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है साल्ट का, तो इसको जब हम Na2CO3 को जब ब्रेक करते हैं तो क्या टूटता है? 2Na प्लस और प्लस CO3 पर 2 माइनस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इस पे प्लस की मात्रा कितनी है? 2 है, और माइनस की भी मात्रा 2 है। ये सिंपल सी बात है कि जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं। तो इसको कैलकुलेट किया जाए, 2 × 23 और प्लस 12 और प्लस 3 × 16 अपान 2, तो ये हो गया 46, 12, 48 आ जाएगा अपान 2, आ जाएगा 106 अपान 2, कितना आ जाएगा? 53 इसका इक्विवेलेंट मास होगा, ओके। ओके, हाँ तो बच्चों इस तरह इक्विवेलेंट मास निकालकर हम सॉल्यूट की मात्रा इसमें W में रखकर इक्विवेलेंट मास की रखकर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखकर हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकल्स में हम बताएंगे किस तरह निकाला जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल जब चालू होगा तो उसमें बताएंगे। आपका पुनः युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है।
आगे कक्षाएं हम नेक्स्ट बताएंगे।